Good morning to all of you. We are doing third unit of paper first, and today we will continue with 4 velocity vector और उसे हम डिनोट करते हैं इस सिंबल u म्यू से, जहाँ म्यू जो है ये 1, 2, 3 और 4 यानी इसके ये मान हो सकते हैं। तो 4 इसके कंपोनेंट होते हैं जो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज हम करेंगे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशंस ऑफ 4 वेलोसिटी वेक्टर, यानी कि जो यू म्यू है चतुर्विम वेग सदिश है उसके लॉरेंज रूपांतरण समीकरण। हमने ये देखा था कि कोई भी 4 वेक्टर जिसको हम ए म्यू से डिनोट करते हैं जो कि इन जनरल है ना, यानी अगर पोजीशन 4 वेक्टर होगा तो हमें पता है उसको हमने डिनोट कर दिया था एक्स म्यू से। चतुर्विम वेग सदिश है यानी 4 वेलोसिटी वेक्टर है, उसको हमने डिनोट कर दिया यू म्यू से। ठीक, तो इन जनरल अगर हम किसी भी 4 वेक्टर को ए म्यू से डिनोट करें और ए म्यू उसके 4 घटक हैं एस तंत्र में, और कोई भी एस डैश फ्रेम जो एस के सापेक्ष प्लस एक्स दिशा में एक नियत वेग v से गतिशील है, उसमें इसके घटक इस 4 वेक्टर के अगर हम डिनोट कर दें ए न्यू डैश से, ठीक है, डैश लगा दिया हमने, ये हो गए एस डैश तंत्र में। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? वो जो रिलेशन होता है वो क्या कहलाता है? लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। और ये किस तरह से रिलेटेड होते हैं कि एस डैश के जो घटक हैं यानी उनको हम ए न्यू डैश से अगर डिनोट करें तो सिग्मा म्यू इज इक्वल टू 1 to 4 ए म्यू न्यू ए, यानी एस तंत्र के अगर हमें पता है तो एस डैश तंत्र के जो 4 घटक होंगे इस 4 वेक्टर के वो इस रिलेशन से दिए जाते हैं। ये हम निकाल चुके हैं पहले ये रिलेशन, और ये जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स यानी रूपांतरण मैट्रिक्स कहलाती है। इसकी वैल्यू भी अपने को पता है 4/4 की होती है ये। तो अब हमने किसके निकालने हैं लॉरेंज रूपांतरण? 4 वेलोसिटी वेक्टर के, है ना। तो 4 वेलोसिटी वेक्टर के हमने निकालने हैं, तो ए म्यू की जगह क्या आ जाएगा? यू म्यू आ जाएगा, है ना। और एस डैश तंत्र में जो घटक हैं ए न्यू डैश, इसकी जगह क्या आ जाएगा? यू न्यू डैश। बिल्कुल सिंपल है। तो हम यहां पे ये पुट कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? अब ये 4 होते हैं तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं। ये क्या आ जाएगा? u1 डैश, u2 डैश, u3 डैश, u4 डैश, ठीक है ना। और ये क्या होती है? गामा 0 0 आई बीटा गामा, ठीक, फिर 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड माइनस आई बीटा गामा 0 0 गामा। ये हमने लिख दी ए म्यू न्यू यानी रूपांतरण मैट्रिक्स A11 A12 A13 A14 लाइक दिस A21 A22 एंड सो ऑन। इसके बाद आ गए ये एस तंत्र में जो घटक हैं 4 वेलोसिटी के, यानी ये u1 u2 u3 u4।
जो कि हमें नोन है, दीज आर नोन टू अस। ठीक, अब ये हो गए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस फॉर 4 वेलोसिटी वेक्टर। इनको ये 4 इक्वेशन हमको इससे प्राप्त होंगी, और वो क्या क्या प्राप्त होंगी? u1 डैश, देखो पहली वाली u1 डैश इज इक्वल टू गामा u1, फिर प्लस 0, 0 इंटू u2, 0 u2, 0 हो गया, ये भी तीसरा, ये भी 0 हो गया, ये आ जाएगा प्लस आई बीटा गामा u4। ठीक है, तो ये अपने पास पहली आ गई। इसमें हम गामा बाहर ले सकते हैं, तो u1 प्लस आई बीटा u4। ठीक है, अब गामा अपने को पता ही है क्या होता है, गामा 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होता है। v क्या है? दोनों तंत्रों में जो सापेक्ष वेग है, यानी रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन बोथ द फ्रेम्स s एंड s डैश, जो कि कांस्टेंट होती है, यहां हम यूनिफॉर्म ले रहे हैं, ये गामा होता है। और बीटा v बाई सी, जहां c प्रकाश का वेग है। इसके बाद दूसरा क्या आएगा? u2 डैश, u2 डैश ये तो 0 हो गया, 0 u1, ये हो गया u2, है ना। फिर तीसरा अगेन 0, और चौथा वाला भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये तो हो गया u2 डैश इज इक्वल टू u2। इसी तरह u3 डैश, u3 डैश ये देखो 0, है ना। तीसरे वाले से अपन करें तो केवल ये वाला आएगा, ठीक है, 1 इंटू ये u3, तो ये हो गया u3, है ना। 0, ये इससे 0, ये 0 u2, तो 0 हो गया, ये u3, और ये अगेन 0। और लास्ट में u4 डैश, u4 डैश इज इक्वल टू माइनस आई बीटा गामा u1, माइनस आई बीटा गामा u1, और ये तो 0 0, और प्लस ये आ जाएगा गामा u4, गामा u4। ठीक, अब इसमें से हमने गामा बाहर ले लिया, इसमें से भी, तो अंदर क्या आ जाएगा अपने पास? माइनस आई बीटा गामा u1, ठीक है ना। यानी पॉजिटिव इसमें u4 है, तो u4 पहले लिख लेते हैं, u4 माइनस आई बीटा गामा, तो बाहर आ गया u1। तो ये हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस फॉर 4 वेलोसिटी। अब u1, u2, u3, u4, u म्यू जो कि s तंत्र में चतुर्विम वेग है, उसके घटक अपने को पता है क्या क्या है, हमने आपको कराए थे। गामा u ux, है ना, दूसरा है गामा u uy, तीसरा गामा u uz, और चौथा क्या है? आई सी गामा u। ये 4 घटक होते हैं, है ना। ये u1, ये u2, ये u3 और ये u4। तो ये चारों अपने को पता है। और गामा u क्या होता है अपने को पता है? गामा u 1/√1 माइनस u स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये u क्या है? ये वाला, ये तो हो गया दोनों तंत्रों के मध्य सापेक्ष वेग v, तो, और ये u क्या है? ये s तंत्र में कण का वेग, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन s फ्रेम, है ना। तो अब हम इसमें u1, इन इक्वेशंस में u1, u2, u3 और u4 का मान रख सकते हैं। और ये ux, uy, uz ये क्या है? ये जो कण का वेग है s तंत्र में u, इसके x डायरेक्शन में घटक ux, y डायरेक्शन में घटक uy और z डायरेक्शन में घटक uz, यानी ये साधारण वेग के 3 घटक हैं, ux, uy और uz। अब इसमें हम वैल्यू रख देते हैं। अच्छा, ये तो s तंत्र में हो गए। s डैश तंत्र में हम मान लेते हैं कि जो 4 घटक हैं, है ना, उनको हम मान लेते हैं u1 डैश, u2 डैश, u3 डैश और
u4 डैश, जैसे u1 u2 u3 u4 माना है, ये मान लेते हैं u1 डैश u2 डैश u3 डैश u4 डैश। और इसी एनालॉजी को अगर हम देखें तो ये क्या आ जाएंगे, गामा u डैश ux डैश, डैश लगा देंगे बस, गामा u डैश uy डैश, गामा u डैश uz डैश, और चौथा आई सी गामा u डैश। ठीक, अब जैसे ये गामा u है तो गामा u डैश क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस u डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और ये u डैश क्या है, इसमें ये u डैश, ये s डैश फ्रेम में कण का वेग है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन s डैश फ्रेम। और ux डैश uy डैश uz डैश, these are the three components of this velocity in x, y and z directions। तो ये और ये वैल्यूज हम इन चारों इक्वेशंस में रख देते हैं। तो देखो u1 डैश तो क्या आ जाएगा, गामा u डैश ux डैश, ये है ना u1 डैश, ये इसमें रख दिया हमने, इक्वल टू गामा बाहर और अंदर क्या आ जाएगा u1 इज गामा ux और प्लस आई बीटा u4, तो प्लस आई बीटा एंड u4 इज आई सी गामा u। तो ये पहली इक्वेशन आ गई। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो गामा u डैश ux डैश इज इक्वल टू, इसमें से देखो गामा गामा u बाहर, गामा तो ये है ही, गामा u बाहर आ सकता है और अंदर क्या रह गया ux, और ये आयोटा स्क्वायर, ये क्या हो गया माइनस बीटा सी, ये आ गया, ये पहली आ गई। दूसरी तो u2 डैश इज इक्वल टू u2 है, यानी गामा u uy डैश इज इक्वल टू u2। तो u2 क्या है हमारे पास, गामा u uy, गामा u uy। ठीक है, ये अपने पास दूसरी इक्वेशन आ गई, गामा u डैश uy डैश गामा u uy। इसी तरह तीसरी सिंपल है, ये तो यही आएगी, गामा u डैश uz डैश इज इक्वल टू गामा u uz, ये तीसरी आ गई। और अब फोर्थ में देखो इधर है u4 डैश एंड u4 डैश इज आई सी गामा u डैश, आई सी गामा u डैश इज इक्वल टू गामा ले लिया बाहर और अंदर क्या आएगा u4 है, तो u4 क्या है आई सी गामा u, देन माइनस आई बीटा u1, तो माइनस आई बीटा और u1 क्या है गामा u ux। तो ये हमने सिंपली वैल्यूज रख दी हैं। अब इसमें भी हम क्या करें, आई तो देखो ये यहां सब जगह से हट गया, ठीक है, देन इधर क्या आया सी गामा यू डैश इज इक्वल टू, इसमें से गामा यू बाहर ले लिया तो गामा यू, अब अंदर देखो क्या आएगा सी माइनस बीटा यू एक्स, ये आ गया। अब सी को हम इस साइड ले जाएं अगर, तो ये क्या आएगा गामा यू डैश इज इक्वल टू गामा यू, सी से ये डिवाइड हो गया तो 1 माइनस बीटा अपॉन सी यू एक्स। ये फोर्थ इक्वेशन अपने पास आ गई। तो 1, 2, 3 एंड 4 ये हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई।
अब देखो हम क्या करें, हम ये करें कि फर्स्ट इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को, इनको हम डिवाइड कर दें फोर्थ इक्वेशन से। तो देखो पहली इक्वेशन को अगर हम फोर्थ से डिवाइड करें तो यहीं करके देखते हैं। गामा यू डैश यू एक्स डैश, इसको डिवाइड किया हमने गामा यू डैश से, तो ये गामा यू डैश और गामा यू डैश तो कैंसिल हो जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या आ गया, यू एक्स डैश इज इक्वल टू। अब हम राइट हैंड साइड में देखें तो इसको कर रहे हैं हम डिवाइड किससे, इस फोर्थ इक्वेशन से। तो गामा गामा यू, ये है पहली इक्वेशन, ये नहीं ये वाली है। तो गामा गामा यू ये कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर क्या बचा, यू एक्स माइनस बीटा सी। तो यू एक्स माइनस बीटा सी, नीचे क्या आया, 1 माइनस बीटा अपॉन सी यू एक्स, 1 माइनस बीटा अपॉन सी यू एक्स। ठीक है, तो यू एक्स डैश बराबर दिस, ये अपनी फिफ्थ इक्वेशन आ गई। इसी तरह से हमने इस सेकंड वाली को डिवाइड किया फोर्थ से, सबको फोर्थ से ही डिवाइड करना है। तो ये गामा यू डैश से ये गामा यू डैश कैंसिल हो जाएगा, यू वाई डैश लेफ्ट में बचेगा, यू वाई डैश इज इक्वल टू। अब यहां पे क्या है, ये गामा यू और ये गामा यू ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा यू जेड अपॉन, अब नीचे ये बचा हुआ है गामा यू तो कैंसिल हो गया था, गामा बचा हुआ है, तो गामा और बाकी ये, यानी 1 माइनस बीटा अपॉन सी यू एक्स, ये दूसरी आ गई यू वाई डैश। ठीक है, सिक्स्थ। इसी तरह से यू जेड डैश, तीसरी वाली को हमने डिवाइड किया तो सॉरी ये यू जेड नहीं, ये यू वाई आएगा, है ना। थर्ड में यू वाई है, सेकंड में सेकंड वाली को डिवाइड किया है। अब करेंगे हम थर्ड वाली को, तो थर्ड वाली में आएगा ये गामा यू डैश कैंसिल, तो यू जेड डैश। इसी तरह से गामा यू कैंसिल, यू जेड ऊपर और नीचे वही गामा 1 माइनस बीटा अपॉन सी यू एक्स। ठीक है, तो ये रूपांतरण समीकरण ये किसके लिए आ गए, ये आ गए साधारण संवेग के लिए। ठीक है, चतुर्विम संवेग के लिए तो ये, चतुर्विम वेग के लिए तो ये हमने निकाल ही दिए थे। ठीक है ना, ये रूपांतरण, इनसे रूपांतरण समीकरण ये। अब इनको अगर हमने ये चारों कंपोनेंट की वैल्यू रखी, इसी तरह इन चारों की वैल्यू रखी एस तंत्र वालों की, और इनको थोड़ा सा सॉल्व किया, तो सॉल्व करके हमारे पास ये तीन रिलेशन आ गई, यू एक्स डैश यू वाई डैश यू जेड डैश। ये क्या है, ये कण के साधारण वेग के घटक हैं, किसमें, एस डैश तंत्र में। और यू एक्स यू वाई और यू जेड ये क्या है, उसी कण के साधारण वेग के घटक, लेकिन किसमें, एस तंत्र में। तो इन दोनों में ये रिलेशन होता है। तो ये रूपांतरण साधारण वेग के लिए है, ये साधारण वेग के रूपांतरण समीकरण है, और ये जो है ये चतुर्विम वेग के लिए रूपांतरण समीकरण है। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। तो ये हमारा ये टॉपिक हो गया कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस ऑफ 4 वेलोसिटी वेक्टर। एक बार आप इसको लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल बी एबल टू डू इट। हैव ए नाइस डे।